इस जीवन का उद्देश्य परम जीवन को प्राप्त करना है। सच्चे पातशाह नाम जपने से क्या कुछ प्राप्त हो जाता है, उस दुनिया में क्या कुछ है, उस दुनिया की साजो सामग्री का जिक्र करिए जो नाम जपने के बाद मनुष्य को प्राप्त होती है। सतगुरुओं ने और देश के अन्य संत महंत गुणी ज्ञानियों ने ऐसा फरमान किया है कि वहाँ है क्या यह न पूछो, पर वहाँ क्या नहीं है यह बताएंगे। वहाँ क्या है इस बारे में दुनिया के करीब करीब सारे ऋषि मुनि खामोश हैं। उसे अकथ कथा कह दिया है। यदि उस दुनिया को जान भी लिया है तो भी बयान करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी है। जे हूँ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई, किया ओ कथे कथे कथि देखा मैं अकथ न कथना जाई। फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान कि मैं उस दुनिया के बारे में कुछ नहीं कह सकता। कहाँ मैं बखानों कहे मोह न आवे, मैं किस तरह से उसका बयान करूं, बखान करूं। वो मेरे कहने में नहीं आता, वह मेरे वर्णन में नहीं आता, मेरी कथन शक्ति में नहीं आता। मेरी कथन शक्ति की सीमा में वह, मेरी कथन शक्ति की सीमा है और वह असीम है। मेरी जुबान की सीमा है, वह असीम है। वह सीमाओं में नहीं आता, वह पकड़ में नहीं आता। तो वहाँ क्या नहीं है, ऐसा तो भक्तों ने बताया है, ऐसा तो गुरुओं ने बताया है। पर उस दुनिया में है क्या, इस बारे में सारे के सारे खामोश हैं, चुप हैं। उनकी खामोशी बताती है कि कथन शक्ति से कोई आगे की दुनिया इन्हें प्राप्त हुई है। पातशाह कहते हैं वहाँ यह कुछ नहीं है। क्या? नानक बद्धा घर तहाँ जिथे मिरत न जन्म जरा। हमने अपना घर वहाँ बनाया है जहाँ मौत नहीं है, जहाँ जन्मना नहीं है, जहाँ बुढ़ापा नहीं है। दरअसल यह जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, यह परम जीवन की प्राप्ति के लिए है। और जिस दिन परम जीवन मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, वह फिर मौत से रहित हो जाता है, बुढ़ापे से रहित हो जाता है। इस वास्ते इस जीवन को अनेकों रूपों में गुरबानी ने पेश किया है। भक्त कबीर कहते हैं यह जीवन एक तंती साज है, तारों वाला वाद्य है। और इस तंती साज को बजाना बड़ा विषम है, कठिन है। तारे बहुत कस दें तो सुर इतनी ऊंची हो जाती है कि गाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तारे बहुत ढीली कर दें तो संगीत वैसे नहीं निकलता। तंती साज को सुर में करना भी बहुत मुश्किल होता है। बजाना तो मुश्किल है ही,
सुर में भी करना बहुत मुश्किल है इस प्रकार तार वाले साज को। भक्त कबीर जी महाराज कहते हैं, बजाने की जांच, बजाने का तरीका, बजाने की कला तो बंदे को नहीं आई, इस बंदे ने तो ये तारें ही तोड़ के रख दी। कबीर जो हम जंतु बजावते, टूटी गई सब तार, जंतु बिचारा किया करे चले बजावन हार। इस तंती साज की तारें टूट गई, टूटी तंत न बजे रबाब, भूली बिगारियो अपना काज। भक्त कबीरदास जी। श्वासों की इस डोरी को तंती तार कहा है और यह जीवन एक तंती साज है। कबीर जी कहते हैं, इसमें से रब्बी संगीत निकाल, प्रभु में संगीत निकाल। जैसे तार में से नगमा निकलता है, हर श्वास में से प्रभु का चिंतन निकाल। दम दम सदा समालदा, दम न बिरथा जाए। हर दम, हर श्वास की तार में से तू प्रभु की धुन अलाप। साहेब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का फरमान जफरनामे में, लबा लब्बे कुन दम्बा, दम नोश कुन, गमे हर दो आलम फरामोश कुन। ए औरंगजेब, यह दम, यह परमात्मा की तरफ से मिले हुए प्याले हैं, पर यह प्याले तेरे पास खाली हैं। तू इसमें खुदा के नाम का अमृत डाल और इसे पी। तेरे प्याले खाली हैं, खड़कते रहते हैं, बचते रहते हैं। लबा लब्बे कुन दम्बा, दम नोश कुन, गमे हर दो आलम फरमोश कुन। यदि दो जहानों के गम से तू बचना चाहता है तो श्वासों के प्याले में रब की याद का अमृत डाल। कबीर जी कहते हैं, यह दम, यह श्वास, यह तारे हैं, शरीर रूपी साज को लगी हुई तारे हैं। इसमें से रब्बी संगीत, प्रभु में संगीत निकाल। कबीर जी कहते हैं, अक्सर लोग इन तारों को तोड़ देते हैं। जिंदगी कभी सुर में नहीं आती, तारें टूट जाती हैं। संगीत निकलने से पहले साज का अंत हो जाता है। संगीत के जन्म देने से पहले साज टूट जाता है। साहेब गुरु अर्जन देव जी महाराज इस जीवन को एक जीना अर्थात सीढ़ी कहते हैं, पौड़ी, सीढ़ी। और कुदरती बात है कि सीढ़ी चढ़ने के लिए बनाई जाती है, ऊपर चढ़ने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए। साहब कहते हैं कि यह जीवन एक सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए। और यह सीढ़ी हर एक को मिली हुई है। यह जो जीना है, यह जो पौड़ी है, यह जो सीढ़ी है, हर एक को मिली हुई है। फिर सद्गुरु ऐसा भी फरमान करते हैं कि इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाइंदा। अब की बार बखस बंदे को बहुरी न भौजल फेरा। अब यदि इस सीढ़ी से तू इस पार
तिड़क गया, फिसल गया, तो मुड़कर यह पौड़ी या सीढ़ी कोई नहीं मिलने वाली। पशु योनियों में भी है, पशुओं पक्षियों की योनियों भी है, इनकी योनियां भी हैं, लेकिन ये सीढ़ी चढ़ नहीं सकते, विकास नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। इनकी जिंदगी रुकी हुई है, बंधी हुई है। लेकिन मनुष्य आगे जा सकता है, क्योंकि मनुष्य का तन एक सीढ़ी है, इस पर बंदा चढ़ सकता है और परमात्मा तक पहुंच सकता है। जब भी कोई परमात्मा तक पहुंचा है, यह मनुष्य जीने के रास्ते पर ही पहुंचा है, मनुष्य योनि में ही पहुंचा है, और कोई प्रकार की कोई सीढ़ी या पौड़ी नहीं है। इस वास्ते साहिब कहते हैं, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाइंदा। फिर साहब ऐसा भी कहते हैं, यह जीवन और जन्म एक पदार्थ है। मनुष्य अपनी जिंदगी में अनंत पदार्थों का रस भोगता है, बेशुमार पदार्थ है। पर साहब कहते हैं, जीवन स्वयं एक पदार्थ है, जिंदगी स्वयं एक पदार्थ है, क्योंकि परमात्मा का नाम कहां से ढूंढोगे? परमात्मा का नाम इस जीवन रूपी थाल में पड़ा हुआ है। नौनिधि अमृत प्रभु का नाम, देही मही इसका विश्राम। वह नवनिधि नाम, वह गुप्त पदार्थ, वह अमृत रस इस जिंदगी के थाल में पड़ा है। इसी थाल में उस परिपूर्ण परमात्मा ने अपने नाम का भोजन परोस कर रखा हुआ है। पर साहब कहते हैं, जन्म पदारथ खोई गवारा, गवार को समझ नहीं, नादान को समझ नहीं, इस पदार्थ को मिट्टी में मिला देता है। इस पदार्थ का कभी आनंद नहीं भोगता। हम दुनिया भर के आनंद भोगते हैं, जीवन पदार्थ का कभी आनंद भोगा है? जिंदगी का पदार्थ क्या है? अंदर पड़ा हुआ है, हमारे अंदर पड़ा हुआ है। कभी कदाच ही कोई ऋषि मुनि, कोई साधक, कोई गुरसिक, कोई गुरुमुख उस पदार्थ का आनंद भोगता है, वरना जीवन के रस से दुनिया वंचित रह जाती है। साहब कहते हैं, जीवन स्वयं एक रसदायक पदार्थ है, इसका आनंद भोग ले, उस रस को तू भोग ले। फिर महाराज ऐसा भी कहते हैं, यह जीवन एक मार्ग है, एक रास्ता है, और इस रास्ते में अलग अलग पड़ाव है। बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है। नहीं रुकना बचपन पर, नहीं रुकना जवानी पर, नहीं रुकना बुढ़ापे पर, आगे चल। अपनी सुर्त को, अपनी सोच को आगे रख। हर पड़ाव हमारी सोच को, सुर्त को रोक देता है। बचपना भी हमारी दृष्टि, सोच को रोक देता है। जवानी की अपनी जबरदस्त पकड़ है, सोच आगे नहीं जाती।
बुढ़ापा भी मनुष्य की सोच को रोक देता है। साहब कहते हैं ये तो पड़ाव है, पड़ाव पर तू क्यों रुकता है, आगे चलने की कोशिश कर। महाराज कहते हैं देख आगे और चल भी आगे, देख आगे और चल भी आगे। अगा कूतरा पीछा फेर न मोहड़ा, नानक सीजी ये वार बहुड़ी न होई जनमड़ा। अगा कूतरा, आगे देख। आगे क्या देख? आगे मौत है। मौत धक्का मारती है। इस वास्ते कहते हैं मनुष्य बहुत लंबी नजर नहीं करता, जबकि मेरे पातशाह कहते हैं देह लंबी नदर निहालिए, बहुत लंबी दृष्टि कर, बहुत दूर की दृष्टि कर, बहुत लंबा देख। और जीवन के मार्ग पर लंबा देखेंगे तो अंत दिखता है, मौत दिखती है, और यह मौत धक्का मारती है। मनुष्य की पूरी कोशिश होती है मौत को भुलाना, और धर्म की कोशिश होती है मौत को चेते कराना, याद कराना। जो मौत को भुलाने की कोशिश कर रहा है वह संसारी है, जो मौत को याद करने की कोशिश कर रहा है वह भक्त है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी ने तो शर्त लगा दी, तू मेरे दर पर बाद में आ, मौत को पहले याद कर, मौत को पहले कबूल कर। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबन की रेणुका तो आओ हमारे पास। बचपन का पड़ाव ही ऐसा है, मौत भूल जाता है। जवानी का पड़ाव ऐसा है, मौत भूल जाती है। बुढ़ापे का फैलाव ऐसा है, मौत भूल जाती है, मौत याद नहीं आती। जबकि साहब गुरु नानक साहब कहते हैं कि हर पड़ाव के ऊपर तू मंजिल को याद रख। अगा कूतरा पीछा फेर न मोहड़ा, नानक सीझी इहे वार बहुड़ी न होई जनमड़ा। तो जीवन एक मार्ग है, जीवन एक पदार्थ है, जीवन एक सीढ़ी है, पौड़ी है, सीढ़ी है। और इसी जीवन को साहेब गुरु टेक बहादुर साहेब जी महाराज फरमाते हैं, यह जीवन सपना है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, सपना है। यह जीवन एक सपना है। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान। जीव सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। जीवन सपना है, जिंदगी सपना है। सपने में कोई राजा बन जाता है, सपने में कोई भिखारी बन जाता है, सपना है, सब सपना है। सपने में बंदे की मौत भी हो जाती है, जागने पर पता चलता है मैं जीता हूं। सपने में बंदा स्वर्ग में चला जाता है, जागने पर पता चलता है मैं अपने बिस्तर पर पड़ा हूं। सपना है। साहब कहते हैं जो तू सपना देखता है वही, सिर्फ वही सपना नहीं, ये जीवन जो तू देख रहा है, जी रहा है, यह भी सपना है। और यहां सिर्फ तू ही नहीं सपना देख रहा है, या तू ही सिर्फ सपना नहीं है, यहां तो बड़ी बड़ी हस्तियां भी सपना है।
राम गवैयो रावण गवैयो जाको बहुर परवार, कहु नानक थिर कछु नहीं सुपने जीव संसार। देख सही सपने को सच न मान, जीवन को व्यतीत कर जीवन को सच मत मान। यदि जीवन को तूने सच मान लिया तो मौत झूठ है, और यदि मौत को तूने सच मान लिया तो जीवन झूठ है। जीवन की पकड़ इस बात का सबूत है कि मनुष्य जीना चाहता है, और मनुष्य ऐसी जिंदगी चाहता है जिसमें मौत न हो। तो साहेब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, इस जमीन के ऊपर इस जीवन में तो ऐसी कोई अवस्था नहीं है जहां मौत ना आए। हां, अगर तुझे परम जीवन प्राप्त हो जाए वहां मौत नहीं है, और उस स्थान पर यदि तू कहीं अपना मकान बना ले, साहब का फरमान, नानक बद्धा घर तहा जिथे मिरत न जन्म जरा। तो फिर जन्म मरण उस स्थान पर नहीं है। भगत रविदास जी महाराज से पूछा गया, आप कहाँ के वासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका ठिकाना कहाँ है? तो आपका फरमान, बेगमपुरा शहर को नाव, जिस शहर का मैं वासी हूं वहां गम नहीं है, चिंता नहीं है, दुख नहीं है, संताप नहीं है। बेगम पुरा शहर को नाव, दुख अंदोहू नहीं तीठाओ। वहां कोई अंदेशा नहीं है, फिक्र नहीं है, वहां कोई चिंता नहीं है, वहां कोई दुख नहीं। ना तस्वीज खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। अब मोही खूब वतन गह पाए, वहा खैर सदा मेरे भाई। ऐसा वतन मुझे मिला है जहां सदा खैर है, कुशल मंगल है। ऐसा वतन मुझे मिला है जहां मौत नहीं है। ऐसा वतन मुझे मिला है जहां दुख नहीं है, जहां सदीवी सुख है, शाश्वत सुख है, सदीवी आनंद है। हूबहू इसका जिक्र भगत सिरमौर श्री कबीर जी महाराज भी करते हैं। तह पावस सिंधु धूप नहीं छैया, तही उत्पत्ति पर लो नाही। जीवन मेरत न दुख सुख व्यापे, सुन्न समाधि दो तह नाही। भाई जहां का मैं वासी बन गया हूं वहां यह जीवन भी नहीं है और यह मौत भी नहीं। इस तरह की जिंदगी नहीं है और ऐसी मौत भी नहीं। जीवन मिरत न दुख सुख व्यापे, सुन्न समाधि दो तह नाही। वहां यह सुख भी नहीं जिसे हम सुख कहते हैं, वहां दुख भी नहीं होते जो यहां होते हैं। इस सुख दुख से ऊंची जिंदगी है, इस जन्म जीवन और मौत से ऊंची एक दुनिया है। वहां जन्मना नहीं है, वहां बुढ़ापा नहीं है, वहां मौत भी नहीं है। तो करीब करीब अनंत काल से आयुर्वेदिक ढंग से भी रसायन बनाने की कोशिश
की जाती रही है कि बंदा उसे खा ले और बूढ़ा न हो, मरे न। और ऐसे एक फल का जिक्र भी है धर्म ग्रंथों में, अमृत फल। बंदा खा ले, अमृत के शाब्दिक अर्थ हैं अमृत, जहां मौत नहीं है। मृत्यु से रहित ऐसा फल जिसके खाने से बंदा मौत से बच जाता है। ऐसा पान जिसके पीने से बंदा मौत से बच जाता है। ऐसा रसायन जिसके खाने से बंदा बूढ़ा नहीं होता, बंदा मरता नहीं है। सदियों से मनुष्य दुनिया में सयाने मनुष्य तलाश करते रहे हैं, लेकिन आखिर में इस तलाश में सिर्फ भक्त जन ही सफल हुए हैं। इस तलाश में संत जन ही सफल हुए हैं। साहिबों का फरमान, इस जिंदगी में बुढ़ापा आएगा, इस जीवन में मौत आएगी, और इसे खिले माथे खुशी खुशी कबूल करने से मौत के दुख से बंदा बच जाता है। इसे खिले माथे खुशी से कबूल करने के साथ बुढ़ापे की परेशानियों से बंदा बच जाता है। तू परम जीवन की तलाश कर। यह जीवन की सीढ़ी इसी वास्ते मिली है। परम जीवन को तू तलाश कर, और उस परम जीवन में यह जन्म मृत्यु बुढ़ापा ये कुछ भी नहीं है। नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत न जन्म जरा। हमने अपना घर वहां बनाया है जहां मौत नहीं है, जहां बुढ़ापा नहीं है, जहां यह जन्मना भी नहीं है। भारत के ऋषि मुनि भक्ति का, बंदगी का जो फल मानते रहे हैं वह यही है, जन्म और मरण से रहित। जन्मना दुख है, जीना दुख है, और मरना दुख है। इस दुख से बचना है तो हे बंदे, परम जीवन की तलाश कर। इस्लाम और ईसाईयत इस बात के ऊपर हैरान होती हैं कि मुड़ के दोबारा जन्मना, क्योंकि मुड़ के जन्मना इस्लाम नहीं मानता। पुनर्जन्म की मान्यता इस्लाम में नहीं है। बार बार का जन्मना ईसाईयत भी नहीं मानती। यही जीवन है, चाहे स्वर्ग चले जाओ चाहे नरक चले जाओ, पर स्वर्ग नरक में जाने के लिए भी तो दूसरा ही जन्म होगा। यहां तो बंदा दफन हो गया, यहां तो खाक में मिला दिया गया। वह मुर्दा तो यहां पड़ा है, आगे जो जा रहा है जन्नत में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है। आखिर दूसरा जन्म तो हो गया, चाहे स्वर्ग जा रहा है चाहे नरक जा रहा है। जिंदगी दूसरी है। साहिबों की वाणी का फरमान और हमारे देश के तमाम धार्मिक ऋषि मुनि बार बार के जन्म को मानते हैं, चाहे वो जैनी है, चाहे बौद्धि है, चाहे सनातनी है, चाहे गुरुमत है। करीब करीब जिस धर्म का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है वो बार बार के जन्म को मानते हैं, वो पुनर्जन्म को मानते हैं।
और सबसे बड़ा दुख भी क्या मानते हैं? जन्मना और मरना। इसे बड़ा दुख क्यों कह दिया? उदाहरण देखिए, एक मासूम बच्चा आज पहली क्लास में बैठा है, स्कूल में दाखिल हुआ है, साल बाद दूसरी क्लास में आया, फिर तीसरी में आया, सहज सहज धीरे धीरे 5-10 सालों की मेहनत के बाद आज 10वीं क्लास में बैठा है। जो ही 10वीं क्लास में बैठने लगा तो स्कूल के प्रबंधकों ने आकर उसे हुक्म किया कि तू कल से पहली क्लास में बैठ। अब 10वीं का यह विद्यार्थी अगर पहली में बैठे तो उसके दिल दिमाग को कितनी चोट लगेगी। जो किताबें वह पढ़ चुका मुड़ के फिर पढ़े, जिन क्लासों में से वह निकल चुका है मुड़ के फिर उनसे निकले। मनुष्य का जन्म होता है, मासूम बच्चा है, सहज सहज बड़ा होता है, खिलौनों की खेल है, फिर और बड़ा होता है, स्कूल की तरफ भागता है, फिर और बड़ा हुआ है, ब्याहा गया है, कार विहार में प्रवृत्त हुआ, काम धंधों में प्रवृत्त हुआ, सहज सहज इसके बाल बच्चे हुए हैं, फिर यह बूढ़ा हुआ है और आज जब मरने लगे तो इसे यह कह दिया जाए कि तुझे फिर जन्मना पड़ेगा, तू फिर पालने में होगा, तू फिर खिलौनों का खेल खेलेगा, तू सहज सहज फिर बड़ा होगा, तू फिर जवान होगा, तू फिर ब्याह जाएगा, फिर तेरे बाल बच्चे होंगे, फिर तू काम धंधों में प्रवृत्त होगा, फिर तू सहज सहज रोग शोक में से निकलता हुआ बूढ़ा होगा और फिर तेरा अंत होगा। इसे भारत के ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा दुख माना है। जीवन, जन्म और मरण, ये 3 बहुत बड़े दुख मान लिए गए। इस वास्ते साहिबों की वाणी ने जोर दिया, जितने समय तक यह जीवन तेरे पास है, इस जीवन के बीच ही परम जीवन प्राप्त कर ले। इस जिंदगी के बीच ही परम जिंदगी प्राप्त कर ले। उस जिंदगी को प्राप्त कर ले जहाँ मौत नहीं है, जहाँ बुढ़ापा नहीं है और जहाँ इस तरह का जन्मना नहीं।